अस्सलाम वालेकुम। हाउ इज फाइबर ऑप्टिक इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड केबल। तो इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि एक फाइबर ऑप्टिक केबल आम केबल से कैसे मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर हम आम केबल का मतलब लेंगे इंटरनेट केबल या फिर जैसा कि कॉर्ड केबल होती है या फिर वायर वगैरह हो सकती है, तो हम इसका ही मतलब लेंगे। तो असल में ये आम केबल्स हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बात करूंगा सिर्फ इंटरनेट के हवाले से। इलेक्ट्रिसिटी की बात हम इस वीडियो के आखिर में करेंगे। अब जो आम केबल होती है ना, उसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो हो सकता है एल्यूमिनियम या कॉपर का, और इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को पास करवाया जाता है ताकि डाटा को ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन फाइबर ऑप्टिक में ऐसा नहीं होता। तो जो फाइबर ऑप्टिक में मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो हो सकता है सिलिका, ग्लास या फिर प्लास्टिक। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल की जगह लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब दोनों में एक ही काम होता है। जब ये सिग्नल हमारे घर तक आता है तो मोडेम इसको ट्रांसलेट करता है। मोडेम असल में ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है और वो इस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फिर हम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन या फिर इसके अलावा लैपटॉप के ऊपर इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। तो इस तरीके से ये इंटरनेट काम करता है। अब फाइबर ऑप्टिक में जो सिलिका या ग्लास या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये असल में एक स्ट्रैंड होता है। अब स्ट्रैंड का मतलब क्या है? जैसा कि हमारे सर के बाल होते हैं या फिर कोई धागा वगैरह हो सकता है, इसको आप स्ट्रैंड ही समझ लो। ये एक स्ट्रैंड की तरह का होता है और इसका जो डायमीटर होता है, मतलब जो इसकी मोटाई होती है, वो आमतौर पे हमारे सर के बाल जितनी होती है। लेकिन खैर इस स्ट्रैंड का डायमीटर मतलब इसकी मोटाई कम ज्यादा भी हो सकती है। अब फाइबर ऑप्टिक दो तरह की हो सकती है। एक होती है DIA और इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड इंटरनेट एक्सेस। इसका इस्तेमाल आमतौर पे बिजनेस के लिए या गवर्नमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेशन को सरंजाम देने के लिए। और दूसरी टाइप होती है ब्रॉडबैंड फाइबर, जो कि एक डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए होती है, मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए होती है, अगर घरों में इंटरनेट इस्तेमाल करना हो। अगर अब हम फाइबर ऑप्टिक के प्रोज एंड कॉन्स मतलब फायदे और नुकसान देखें तो भाई देखो, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है एक आम नेट केबल की निस्बत, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। ये लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, मतलब ये काफ़ी रिलायबल होती है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा इसका नुकसान भी होता है। इसकी ज़्यादा मनूवरिंग की जाए, मतलब अगर इसको ज़्यादा मरोड़ा जाए तो इसका नुकसान भी हो सकता है फाइबर ऑप्टिक का, मतलब ये खराब हो सकती है। इसके अलावा केमिकल या वाइल्ड लाइफ जो डैमेज है वो भी इजीली हो सकता है इसके लिए। और अगर अभी आजकल के टाइम की बात की जाए, प्रेजेंट टाइम की, तो ये बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर इसको इंस्टॉल करना हो तो स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, मतलब वही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि अच्छे खासे प्रैक्टिशनर होते हैं। जबकि अगर हम केबल नेट की बात करें तो ज़्यादा सस्ती भी होती है, तो केबल इंटरनेट को कोई भी इंस्टॉल कर सकता है इजीली, और केबल इंटरनेट इजीली अवेलेबल भी है, जबकि फाइबर ऑप्टिक अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम केबल इंटरनेट की बात करें तो इसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ होती है। और आखिर में अगर हम ये देखें तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, तो भाई देखो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो एक आम केबल होती है या जो इंटरनेट केबल है उसमें इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम या कॉपर का। उसका मतलब ही ये होता है कि वो एक कंडक्टर मटेरियल है और उसमें से करंट को गुजार सकते हैं, मतलब करंट को पास करवाया जा सकता है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन फाइबर ऑप्टिक में ऐसा नहीं होता। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है सिलिका, ग्लास या प्लास्टिक, ये नॉन कंडक्टर मटेरियल है और इसमें से हम करंट को नहीं गुजार सकते, मतलब करंट को पास नहीं करवा सकते। इसलिए लाइट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो मतलब ये हुआ कि फाइबर ऑप्टिक केबल असल में बनाई ही किसी और चीज के लिए गई है। असल में ये बनाई गई है इंटरनेट या एक मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया है, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सके और ज़्यादा बेहतर भी बना सके। इसलिए फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो बाकी केबल्स है वो असल में इसके लिए बनाई ही नहीं गई थी। वो बनाई गई थी करंट को पास करवाने के लिए, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि अगर देखा जाए तो हमारे घरों में जो वायर का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी एल्यूमिनियम या कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट को गुजारा जा सके, मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक इस मकसद के लिए बनी ही नहीं है। तो मतलब दोनों का इस्तेमाल ज़रा अलग ही है। अब हम केबल इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसकी स्पीड ज़ाहिर है कम होती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक की स्पीड केबल इंटरनेट से तेज़ है। तो इसका मतलब साफ है कि फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल असल में इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, ना कि करंट गुजारने के लिए। तो खैर, वायर केबल और कॉर्ड केबल, इन तीनों के बीच क्या फ़र्क होता है, इस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर वो भी देख सकते हो, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।